सर। चलो वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। टुडेस आवर डिस्कशन विल बी बेस्ड अपॉन द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड रिवर एंड बोट के एप्लीकेशंस बेटा। पहले हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ योर अप्रोच का कॉन्सेप्ट। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट बेटा when two objects A and B are being moving with a velocities, मान के चलो ये मेरा y एक्सेस है और ये मेरा x एक्सेस है। तो यहाँ पर एक बॉडी है बेसिकली, मान के चलो दिस इज योर बॉडी ए एंड दिस इज से फॉर एग्जांपल सम बॉडी बी, ठीक है ना। एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बेटा, वेलोसिटी ऑफ योर बी, एंड दिस वन इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ योर ए, ठीक है। ये इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, b इज मूविंग अलोंग x एक्सिस, और इनिशियली दोनों के बीच में की दूरी मान के चलो x है, ओके। क्या दोनों कभी भी मिलने के चांसेस है बेटा? नहीं ना बेटा। This is trying to always move in this direction, this is moving in the opposite direction. We can only calculate what will be the closest distance between the point A and of your point B partition, ठीक है ना। So when two objects A and B are moving with a constant velocity, इसकी constant velocity V है and VB is also constant बेटा, and separation between them is the relative velocity of A with respect to B कैसे लिख सकते हैं बेटा? Velocity of your A with respect to your B will be equal to how much for me? VA bar minus ये हो जाएगा VB bar, isn't it? अब इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? देखो बेटा, अब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, कौन सी डायरेक्शन में आ गया? वेलोसिटी ऑफ योर A is moving in the same direction, velocity of the B is opposite, तो stop the B, give is equal and opposite velocity to your A partition. ये तो पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव को छेड़ो मत, पॉजिटिव को डायरेक्शन एज इट इज है ऊपर, तो इसका वेलोसिटी एज इट इज रहेगा, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ योर ए। वेलोसिटी ऑफ बी इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट अपने इक्वेशन में क्या है यहाँ पर? नेगेटिव, सो स्टॉप द बी, गिव इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए। तो ये अपना लॉजिक है, स्टॉप बी, गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी, इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ए, ठीक है ना। तो ये अगर इस तरह से जा रहा है तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ योर वीबी। अब इन दोनों का रिलेटिव का निकलेगा बेटा, दिस वन इज योर रिलेटिव वेलोसिटी, isn't it? So this is the relative velocity of your A with respect to your B, relative velocity of your A with respect to your B, ठीक है ना। So this is VA and this is your minus of VB। मान के चलो ये थोड़ा एंगल बना रहा है, this angle is say for example of your beta, okay। Now can anyone tell me what is the angle made by this one beta? Tan beta will be equal to how much beta? Tan beta will be equal to your velocity of your A divided by your velocity of your B, हो गया ना। ये यहाँ पर है तो ये भी हो गया मेरे पास VA, this distance by this one, so this will be equal to how much for me? Velocity of your A divided by velocity of your B, so this will be the angle. Tan beta is equals to your VA by your VB partition। क्लियर है सभी को? अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकालते हैं? देखो, तो कभी भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने का पहला मेथड क्या है बेटा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने का मेथड क्या है? अगर दोनों दो डिफरेंट वेलोसिटीज मूव कर रहे हैं, मान के चलो यहाँ पर ये इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो पहले हम लोग उसका क्या करेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप अपना वही है, ठीक है ना। सो स्टॉप द बी, गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू एयर, यहाँ पर है ना VA इज इक्वल्स टू VA माइनस ऑफ VB है ना बेटा, ठीक है ना। तो VA तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मैंने ऐसे रखा। VB वाज मूविंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट अपने को नेगेटिव है यहाँ पर, तो हम लोग ने इसको ऑपोजिट कर दिया। ये तो इस तरह से जा रहा था, इसको रोको और इसको ऑपोजिट कर दो, तो ये हो गया ऑपोजिट। इन दोनों का मैंने रिलेटिव निकाला, सो दिस वन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर बीटा। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B आ गया पहला स्टेप, उसके बाद इन दोनों के बीच में की एंगल। अब थर्ड स्टेप क्या करोगे बेटा? तो मोशन ऑफ योर A, सी राइट नाउ हियर आई कैन राइट दिस पोर्शन, the motion of A with for motion of your A to B, motion of your A to B will appear as shown। करना कुछ भी नहीं है। देखो, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आपने, उससे आप एक परपेंडिकुलर डालो ऑन योर B पार्ट ऑफ फ्लैश,
बात समझ में? ये रिलेटिव वेलोसिटी था, ये मान के चलो मेरे पास y एक्सिस था, फिर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ देखो, और ये मान के चलो ये मेरे पास x एक्सिस था। रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ पर था? ये था ना, दिस वन वाज ऑफ योर व्हाट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर a विथ रिस्पेक्ट टू योर b। करना कुछ नहीं है, क्या करना है, ये दिस इज माइनस ऑफ योर vb बार है, और ये हो गया मेरे पास va बार, एंड इट वाज मेकिंग एन एंगल हाउ मच यहाँ पर, बीटा। करना क्या है बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को इस पॉइंट पे यहाँ पर एक बगल ठहर के यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एंड मीट ऑन योर बी। तो ये जो है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस शुड बी एन एंगल ऑफ योर थीटा, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये वाई, इस वाई को हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलेंगे। इस वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ योर अप्रोच। दिस वाई इज इक्वल्स टू योर closest distance of your approach, closest distance of approach. So now what is the step to calculate this closest distance of approach beta? पहले relative velocity निकालेंगे, relative velocity of a with respect to b or b with respect to your a, anything। जो relative velocity आपने निकाला उससे you will be dropping the perpendicular to your b part। यहाँ पर relative velocity of a with respect to b है, अगर b विद रेस्पेक्ट टू ये होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये आता। तो विल बी ड्रॉपिंग ए परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी रिजल्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ये। यहाँ पर b है तो यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं विद द रिजल्टेंट ऑन द सेकंड वेक्टर, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर vb पार्ट ऑफ रिलेशन, और मान के चलो अलोंग योर x एक्सिस पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर? Yes. Is it clear? So this one is what, relative velocity of a with respect to your b part of relation। ठीक है, so the perpendicular drawn on this trajectory a of the a b with respect to b is how much for me or y? This distance y is called as of what, closest distance of approach। now from the figure देखो बेटा कैसे लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं sin beta is equals to, can anyone tell me बेटा, sin beta will be equal to how much बेटा, ये y है और ये x है, तो y by your x will be your sin beta, or else I can write that y is equals to your x into your sin beta, x into your sin beta part of equation। ठीक है ना, तो sin beta मैं और भी लिख सकता हूँ बेसिकली, देखो बेटा, तो यहाँ पर देखो अगर मैं sin beta निकालूं तो यहाँ पर देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ये कितना है मेरे पास, ये दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ये, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर ये विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी आई कैन राइट दिस वन, सी दिस वन वेरी केयरफुली, y is also equal to your x into sin beta in terms of velocity लिखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो sin beta will be equal to, so if this will be right now here यहाँ पर, तो ये हो गया va, ये हो गया vb, so this will be equal to velocity of your a divided by your relative velocity of your a with respect to your b। ये ऐसा भी आ जाएगा, sin beta is equals to velocity of your a डिवाइडेड बाय इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ योर वी ए स्क्वायर प्लस ऑफ योर वी बी स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या मैं सर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, तो y will become how much for me, so y will become how much for me, y is equals to x into velocity of your a divided by अंडर रूट ऑफ योर, ये हो जाएगा मेरे पास बी ए स्क्वायर प्लस ऑफ योर वी बी स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली शॉर्टकट बन गया to the closest distance of approach in terms of your x and in terms of your velocities। otherwise basic condition जो आएगा, this will be your condition for the closest distance of your approach। so y is equals to x into your sin beta part of relation। is it clear? Yes. is it clear for everyone? Yes. ठीक है ना, तो कभी भी हम लोग क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल रहे हैं बेटा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मतलब पहले दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर a वाज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड b इज मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो पहले हम लोग ने क्या किया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कैसे लिखोगे बेटा, va माइनस ऑफ vb। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप द b, गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर ये, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है राइट नाउ बेटा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन को एज इट इज रखो, स्टॉप द b, गिव इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट वाले। देखो वेलोसिटी ऑफ वीबी कितना नेगेटिव है ना बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन माइनस ऑफ वीबी। तो वीए और वीबी आ गए अलोंग एक्स एंड वाई, तो हम लोग ने इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये जो आपने रिलेटिव निकाला ना, इससे एक परपेंडिकुलर ऑन बी ड्रॉ करो, दैट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सो द मोशन ऑफ ए टू द बी विल अपीयर एज समथिंग लाइक दिस। इस रिलेटिव वेलोसिटी से आप क्या करोगे, इस रिलेटिव वेलोसिटी से ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द point of your a, so this y will represents me the closest distance of approach। तो इस triangle में से this is beta, so sin beta will be equal to this side divided by this one, isn't it?
तो ये हो गया sin बीटा इज इक्वल टू y by x और y इज इक्वल टू कितना बन गया बेटा, y इज इक्वल टू x इंटू साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अभी, va बाई अंडर रूट ऑफ va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर। तो अब फिगर में से देखो बेटा साइन बीटा इन टर्म्स ऑफ va vb कैसे निकालोगे, ये va है ये vb है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा, दिस कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, relative velocity of A with respect to B is also equal to under root of your VA square plus of your VB square, isn't it? और वेक्टर में लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर A माइनस वेलोसिटी ऑफ योर B, वेलोसिटी ऑफ योर A बार माइनस वेलोसिटी ऑफ B बार। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो y इज इक्वल टू साइन बीटा के वैल्यू कितना आएगा, VA बाय अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू x इनटू VA डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ योर VA स्क्वायर प्लस ऑफ योर VB स्क्वायर पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. Is Thank it you. clear? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? So this one was about your closest distance of your approach. That was about your closest distance of your approach. अगर हम लोग ऐसा पूछता अपने को, ये वाला देख लो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, velocity of separation, velocity of your separation and velocity of approach, velocity of separation and velocity of your approach, velocity of your approach। क्या हो रहा है अपने को, रिकॉर्ड हो रहा है ना बेटा, velocity of your separation and your velocity of your approach in two dimension, in two dimension। तो देखो यहाँ पर मान के चलो दिस वन वाज योर एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, तो इसके ऊपर अपने पास 2 पॉइंट्स है बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट है ये और यहाँ पर एक पॉइंट है मान के चलो B, and this one is moving with a velocity यहाँ पर, so this will be equal to your v1 and this one is moving in this direction, this is nothing but equal to your v2 and this is making an angle of your theta 1 and this one is making an angle of your theta 2 part of relation। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जहां पर थीटा है वहां पर कॉस हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा v1 इंटू योर कॉस थीटा 1 और ये बन जाएगा मेरे पास v1 इंटू योर साइन थीटा 1। उसी तरह से ये v2 है तो यहाँ पर बन जाएगा v2 इंटू योर कॉस थीटा 2 और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पर v2 इंटू योर साइन ऑफ योर थीटा 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये रिजॉल्विंग क्लियर है सभी को? Clear. Now what is AB beta? AB is nothing but line joining the two particles. AB is equals to what right now for me, or line joining between A and B, line joining between A and as well as of your B, between these two particles initially। अब यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं बेटा। नंबर वन देखो, अगर V1 cos theta 1 is greater than V2 into your cos theta, then velocity of approach is how much? Then velocity of approach, velocity of your approach। तो देखो ये V1 cos theta 1 जो है ना V2 cos theta 2 से ग्रेटर है। अगर V1 cos theta 1 is greater than V2 into your cos theta 2, तो velocity of approach का हाउ डू राइट द velocity बेटा इन टर्म्स ऑफ योर सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में मान के चलो एक सेपरेशन है, देन velocity of your approach will be equal to how much for me, ds by your dt से लिखूंगा। सो ds by your dt is equals, ये ज्यादा ये कम है तो ये हम लोग को हो जाएगा v1 into cos theta 1 माइनस v2 into your cos theta, है कि ना बेटा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे, v1 cos theta 1 माइनस ऑफ योर v2 cos theta 2। उसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं बेसिकली, इफ v1 cos theta 1 इज लेसर देन ऑफ योर v2 into your cos theta 2, तो जब क्या हो जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ योर देन वेलोसिटी ऑफ योर सेपरेशन, जब क्या आ जाएगा अपने को, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा बेटा। जब कैसे लिखोगे, dx by your dt will be equal to, अब कौन सा बड़ा है, v2 cos theta 2, तो पहले इसको लिख लो v2 into your cos theta 2 माइनस ऑफ योर v1 into your
cos theta 1. Is it clear for everyone? Yes, sir. Velocity of your approach मतलब क्या आ जाएगा? This one, v1 cos theta 1 minus v1 cos theta 2. Then velocity of separation के लिए condition क्या हो जाएगी बेटा? v1 cos theta 1 must be lesser than v2 cos theta 2. तो velocity of your separation बन जाएगा this relation. Okay, instant velocity of approach and separation will depend upon the component of the velocities beta along this line joining. मान के चलो instantaneous velocity of approach and instantaneous velocity of separation पूछ रहा है, क्योंकि ds by dt represents me what क्या बेटा? Instantaneous velocity of approach and instantaneous velocity of separation. डेल्टा x लिखते तो एवरेज होता, या डिफरेंशिएशन में लिख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस होगा. तो इंस्टेंटेनियस approach is v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2, and instantaneous velocity of separation will be v2 cos theta 2 minus v1 cos theta 1. Is it clear? Yes, sir. Clear? अब चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं. देखो यहाँ पर ये देखो, अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा कुछ है, सॉरी, अगर मेरे पास 3 particles है which are moving along the 3 sides of your triangle like this. This is your triangle and all the sides are being given, say for example, so say for example we have got a 3 particles situated at the 3 corners of an equilateral triangle beta. So मान के चलो ये है, ये मान के चलो B है और ये मान के चलो C है, और इसका साइड है ये और इसका साइड है ये और इसका साइड ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई. So 3 particles are situated at the 3 corners of equilateral triangle of side of how much for me ये. At t is equals to 0 यहाँ पर है मान के चलो. अब क्या हो रहा है? Each of the particle is moving with constant velocity. Each particle is moving with your constant velocity. Say for example, A is always has a velocity along AB. मान के चलो, I'll write the question here right now. See, each of particles moves with constant velocity, moves with your constant velocity or constant speed. Okay, chalo, constant velocity or say for example speed v. ठीक है, ये always has its velocity. A always has its velocity along your AB, and B along BC. Okay, and C along what? CA. Okay, now question is, at what time will the particles meet? ठीक है ना, दिस इज योर क्वेश्चन. मैं और एक बार समझा देता हूँ. देखो क्वेश्चन, मेरे पास 3 particles है बेटा. 3 particles are located at the 3 corners of an equilateral triangle. ठीक है ना, at t is equals to 0, they are at the corners and each of the distance between them is how much for me? Your A, and all of the angles are right now for me how much, making an angle 60 degrees with respect to each other. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई ये बेसिकली A, B and as well as of your C part of relation. अब देखो, since the velocity of the particles are always constant, you see each of the particles are moving with what velocity beta? Constant velocity or constant speed with what beta? V. And A always has the velocity along your AB, B along your BC, A along your AB, B along your BC and C along your CA. At what time will the particles will be meet? तो ये इस तरफ से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है. Since the velocity of the particles are always directed at a particular direction beta, so the 3 particles will are forming equilateral triangle. By the symmetry I can say that अगर वो meet होना है तो क्या हो जाएगा, मान के चलो अगर ये equilateral triangle था initially और ये meet होना चाह रहा है, तो meet होना चाह रहा है मतलब ये हो गया यहाँ पर particle ये हो गया यहाँ पर particle B और ये हो गया यहाँ पर particle C. अब velocity देखो यहाँ पर speed कैसी है, इसकी speed always directed इस direction में है with V, और इसकी स्पीड ऑलवेज डायरेक्टेड इस डायरेक्शन में है v, और इसकी स्पीड डायरेक्टेड है ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन ऑफ योर c, इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट ए फिजिक्स. और ये मीट हो रहा मतलब थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाएगा, मान के चलो यहाँ पर आ गया, b मान के चलो यहाँ पर आ गया और c मान के चलो यहाँ पर आ गया. तो फिर से अगर मैं इन लोगों को यहाँ पर अटैच कर दूं तो ये बन गया एक छोटा सा ट्रायंगल. यानी ये वाला क्या हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया,
ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो घूमते जाएंगे, तो फिर सेंटर पे आएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पार्टिकल ये से ये डैश आ गया था, ये हो गया बी से बी डैश आ गया, ये सी से सी डैश आ गया। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया, ये हो गया इन दोनों के बीच में। तो ये सी यहाँ पर आया, ये डैश बी डैश यहाँ पर आया, ये सी डैश यहाँ पर आया। तो ये बन जाएगा मेरे पास ये डबल डैश, ये बन जाएगा मेरे पास बी डबल डैश, ये बन जाएगा मेरे पास सी डबल डैश। वैसे होते 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 क्या हो जाएंगे, तीनों भी सेंटर के पास आ जा रहे हैं। अब देखो, अगर मैं कोई भी एक साइड ऑफ ट्राइंगल ले रहा हूँ, मान के चलो मैं बीसी ले रहा हूँ, से लेट्स मी से बीसी। अगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ, अच्छी तरह से सुनो, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये इस तरह से नहीं है, देखो दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखो ए एंड बी। तो दोनों की वेलोसिटीज लिखो पहले, तो कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ए की डायरेक्शन हर वक्त सी के साइड है, तो ए की डायरेक्शन हर वक्त सी के साइड है, यानी इसकी वेलोसिटी डायरेक्टेड है इस पर, यहाँ पर भी। और सी की डायरेक्टेड है इस तरह से, ये हो गया यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर हाउ मच राइट नाउ 60 डिग्रीज। तो उसके बाद करोगे क्या, रिजॉल्व करना है। ये तो एक्स एक्सिस में इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग तो आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे वेक्टर्स में, तो यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा बेटा इसका, तो ये कितना आ जाएगा, v इंटू कॉस ऑफ योर 60, और ये यहाँ पर आ जाएगा v इंटू साइन ऑफ योर 60। यह बात क्लियर है सभी को। नाउ Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ दोनों के बीच में देखो, वेलोसिटी ऑफ योर अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ योर अप्रोच अगर मैं लिख रहा हूँ दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो गया v और ये हो गया माइन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस ऑफ v इंटू कॉस ऑफ योर 60, यानी ये हो जाएगा v माइनस ऑफ माइनस, ये हो गया प्लस इंटू v इंटू योर कॉस 60। कॉस 60 कितना बेटा, 1/2. 1/2 ये हो गया 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना, 3/2, तो ये हो गया 3v/2। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया बेटा, 3v/2 पार्ट ऑफ रिलेशन, यानी हर वक्त ए एंड बी और अप्रोचिंग विद व्हाट वेलोसिटी, 3v/2। उसी तरह से सी ए टू बी पार्ट ऑफ रिलेशन। सो द रेट एट विच ए इज अप्रोचिंग द सी इज ऑलवेज फॉर मी कांस्टेंट बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसमें से टाइम कैसे निकालोगे, मेरे पास वेलोसिटी आ गया, so time will be equal to how much for me, so time of separation between them is decreasing from v to 0, है कि नहीं। ये इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, इनिशियली दोनों के बीच डिस्टेंस ये था। जब तीनों पार्टिकल सेंटर पे मीट करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, 0, 0. इजंट इट। अगर ये 0 बन गया मतलब कितना टाइम ट्रैवल करे वो, t is equals to distance by your velocity of your approach, distance by your velocity of your approach, velocity of approach। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, ये डिस्टेंस ट्रैवल करे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आया, 3v/2 आया। तो आंसर कितना बन जाएगा, 2 into your a divided by 3v। so this is your time taken for the three particles to meet at the center part of relation। is it clear beta, is it clear? Sir, please. Is One it? time explain. ये देखो बेटा, तीनों पार्टिकल्स और केप्ट एट द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ये तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला है कि ये इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द बी, तो कभी भी नहीं मूव करेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज ए का डायरेक्शन बी की तरफ ही होगा, और बी का डायरेक्शन सी के साइड होगा, और सी का डायरेक्शन ए के बाद होगा। और वो बोल रहा कि थोड़ी देर के बाद वो तीनों सेंटर के पास मिलेंगे। सेंटर के पास मिलेंगे मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो मैंने कोई भी दो पॉइंट्स ले लो इसके अंदर, ए बी एंड सी ले लो, या ए एंड बी ले लो, और ए एंड सी बी ले लो, कोई भी एक पॉइंट, दो पॉइंट्स लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैं बी टू सी ले लिया बेटा, बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर मान के चलो ये बी की वेलोसिटी अलोंग सी कितनी है, v है, और सी की वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, v है, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स योर ये, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया उसको, सी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और v की वेलोसिटी 60 डिग्रीज बना रही है। इज इट मेक श्योर फॉर मी, बी की वैल्यू कितनी एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितनी होती है बेटा, 60 डिग्रीज होगी। तो इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली, वर्टिकल कंपोनेंट में हो जाएगा v sin 60 और हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा v cos 60। नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों एक को एक अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू v माइनस, ये माइनस है तो प्लस आ गया, तो v प्लस cos 60, cos 60 कितना 1/2, सो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3v/2।
और टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू ऑलवेज डिस्टेंस बाय योर वेलोसिटी। यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये है। तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा टी इज इक्वल्स ए बाई 3v बाई योर 2 पार्ट ऑफ रिलेशन, दैट इज इक्वल्स टू योर 2a बाई योर 3v पार्ट ऑफ रिलेशन। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है? तो एक छोटा सा प्रॉब्लम और एक करवा देता हूँ, देखो हम लोग को क्लैरिटी आ जाएगी। मान के चलो द पार्टिकल्स अगर 4 साइड्स होते तो कैसे लिखते बेटा? अगर 4 साइड्स होते तो 6 साइड्स होते तो कैसे लिख सकते? मान के चलो मैं 6 पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल 6 पार्टिकल्स आर एट द कॉर्नर्स of a regular hexagon of side A move at your constant speed, मान के चलो v, ठीक है। each particle, same condition है, each particle maintains a direction such that it is always directed towards the particle, at the next consecutive corner, और क्वेश्चन पूछ रहा है calculate the time after which the particles will meet each other। चलो जल्दी से बता, करके बता, देखो क्या हो रहा है। इससे पहले हम लोग ने 3 पार्टिकल्स लिया, अब यहाँ पर 6 पार्टिकल्स लेना, एंड इट इज अलोंग योर हेक्सागन बेटा, सब कुछ नहीं है। यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, इसके यहाँ पर एक पार्टिकल, इसका यहाँ पर एक पार्टिकल, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं इसको अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ ऐसा, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ इस तरह से, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ और इन दोनों को ज्वाइन। तो सभी के बीच में की डिस्टेंस कितनी है, ये और ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं अटैच करूँ, ये एक ट्राइंगल बनेगी ऐसा, इसको अगर मैं इसको अटैच करूँ तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगी ऐसा, isn't it? तो दिस इज वेयर वन पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लो और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लो, ठीक है ना। अब देखो every time if I'm taking the particles right now, say मान के चलो this one is say for example A, this one is B, this one is C, this one is D, this one is E, and this one is your F. See the problem, he told that each particle maintain a direction such that it is always directed towards the particle at the next consecutive corner. यानी A की velocity is always directed towards your B, A की velocity is always directed to your B, B की velocity is always directed to your C, C की velocity is always directed to your D, and D की velocity is always directed to your E, and E की velocity is always directed to your F part of relation, और F की velocity is always directed towards ये पार्टी, ठीक है ना। तो कोई भी दोनों की डिस्टेंस ले लो, मैं A to B ले रहा हूँ, देखो मैं फिर से सेम कंडीशन, ये हो गया पॉइंट A और ये हो गया पॉइंट B, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है। अब इन दोनों को लिखो, वेलोसिटी ऑफ A इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ योर B इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर तो कितनी एंगल बनेगी, कोई बता सकता है क्या? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, क्योंकि ऑल दी साइड्स आर सेम, तो ये एंगल बनेगी 60 डिग्रीज, ये एंगल बनेगी 60 डिग्रीज और ये एंगल भी बनेगी 60 डिग्रीज। तो ये भी है यहाँ पर, तो इससे वर्टिकल से एंगल बनेगी यहाँ पर 60 डिग्रीज, वर्टिकल से एंगल बनेगी 60 डिग्रीज और हॉरिजॉन्टल से भी एंगल बनेगी 60 डिग्रीज, पता है ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगी ना। तो ये एंगल कितनी बनेगी, कोई बता सकता है क्या? इक्विलेटरल ट्राइंगल में राइट नाउ दिस विल बिकम फॉर मी 60,
this will become for me 60, this will become for me 60 degrees, तो ये बनेगा टोटल 90, तो ये बनेगा 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा तो ये 60 बनेगा बेटा, यहाँ पर 60 बनेगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्रीज बनेगा, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज बनेगा, ठीक है ना। और ये हो गया v, इसको रिजॉल्व करो, यहाँ पर v इंटू योर cos 60 यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा v इंटू योर साइन ऑफ योर 60, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस कितना है, ये है, और ये भी डिस्टेंस मेरे पास ये है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा बताओ कोई भी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी, ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है मी, और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो v इंटू योर कॉस ऑफ योर 60, तो ये बनेगा कितना v माइनस v इंटू कॉस 60 कितना है 1/2, सो 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, तो ये बन जाएगा मेरे पास v/2। So time of your separation will be equal to how much? And time at which they will be meeting will be equal to how much for me? The same formula again, t is equals to v by your approach, distance between them by approach. Distance आ गया ये, हो गया ये divided by velocity of approach कितना है v/2। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा आंसर, t is equals to ये 2 ऊपर जाएगा, it is 2a by your v। आया सभी को? ऐसे वाले प्रॉब्लम्स कर लो। अगर 3-4 पार्टिकल्स बोलता है द स्क्वायर, तो भी आप आंसर निकाल पाओगे। क्लियर है? यस सर। चलो, कितना टाइम बाकी है यार? 6 minutes। आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, फिर सर वंस अगेन बोलते हो। आप लोग के लिए मैं टाइम पे उठ रहा हूँ, टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, इतनी शिद्दत से मैं काम कर रहा हूँ, और आप लोग है कि लेट उठते हो। ऐसा है कि मैं मेरे लिए पढ़ा ले रहा हूँ सबका हाल। और इतने सारे बच्चे, इसके अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं? 23 स्टूडेंट्स है आज खाली, क्योंकि सर बाद में रिकॉर्डिंग दे देंगे, टीचिंग नोट्स भी हो जाएगी, तो बाद में आराम से रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। तो बाकी के पूरे रिकॉर्डिंग पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। ठीक है, चलो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? आई होप एवरीवन हैज गॉट ए क्लैरिटी अबाउट दिस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यस सर। ठीक है ना, कुछ करना कुछ नहीं है। स्टॉप द रेफरेंस, गिव इज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू योर बी। ये मैंने ये विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा है, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वी बी माइनस वी ए हो। तो आप ये को स्टॉप करते हैं, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी बी को देते, उससे ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली ऐसे वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, अभी तो टाइम Yes, sir. परमिट नहीं है बेटा, तो रिवर एंड बोर्ड का कॉन्सेप्ट हम लोग कल की क्लास के लिए शिफ्ट कर लेंगे। देन टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑन योर प्रोजेक्टाइल्स पार्ट। और एक प्रोजेक्टाइल भी करना है बेटा, सॉरी आई टोल्ड यू टू मेंशन, अनक्लाइंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, उसका भी एक शॉर्टेस्ट मेथड आपको बता दूंगा। और कंडीशन फॉर द कोलिजन भी आपको कराना है, रिलेटिव वेलोसिटी में कब बॉडीज कंडीशन में कोलाइड होते हैं, तो उसका निकालने का मेथड क्या है वो भी एक बार मैं आप लोग को करा दूंगा। तो ये आज लो आप थोड़ा एप्लीकेशन कर लो। आज क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा। देन थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे हम लोग एक्सक्लूसिवली न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करेंगे बेटा। ये पूरा हफ्ता हम लोग सिर्फ काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी जरा ध्यान से करो। कल जितना भी मैंने आपको पेपर किया दिया था बेटा असाइनमेंट्स, वो पूरे असाइनमेंट्स अच्छी तरह से करो। नहीं आ रहे तो प्लीज ट्राई टू आस्क मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेकिन पूरे असाइनमेंट्स बहुत बेहतरीन असाइनमेंट्स है, एक बार तो कंपलसरी वैसे वाले मॉडल्स आपको करने का मेथड आना आना जरूरी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग रिवर एंड बोर्ड कर लेंगे, उसके बाद कंडीशन फॉर कोलिजन करेंगे, उसके बाद थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस इस टॉपिक में कौन से वाले मॉडल्स पे कंसंट्रेशन करना है पूरे काइनेमेटिक्स और प्रोजेक्टाइल्स और रिलेटिव वेलोसिटी में, उस पर ध्यान रखते हुए हम लोग वही मॉडल्स करेंगे जिसपे हम लोग को फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। ठीक है ना, सो दैट इज अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटी। We'll meet again tomorrow in the morning beta, so try to revise and try to see the lecture and try to do some problems of the relative velocity and closest distance of approach from आपके पास अगर कोई source of material है तो source of material से कर लो, otherwise मैं आप लोग को इसकी assignment भेजता हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके चलो, जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, बाय बेटा। एंड यहाँ